के स्मार्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक दोस्ती नामक कहानी पेश करने जा रहे हैं। कहानी को पहले सुनें और पढ़ें। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और भी कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। 15 वर्ष की उम्र में एक लड़के की एक दोस्त बन गई थी। वो इतनी सुंदर थी कि जब भी वह उसके पास आती तो वह जी भर के एक भी बार उसे देख नहीं पाया। जब भी वह उसके पास आती थी वह उसकी आंखें देखकर मदहोश हो जाता था और तीसरी दुनिया में विचरण करने लगता था। वह 15 से 18 वर्ष तक वह उससे मोहब्बत करता रहा। इन 3 वर्षों में उसकी दुनिया केवल उसकी दोस्त थी। उस समय उसकी आंखों पर एक ऐसा चश्मा चढ़ा था जिसमें केवल उसे अपनी दोस्त ही दिखाई देती थी। वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल नहीं जुड़ पाया था, न उसे बाहरी दुनिया का तनिक भी ज्ञान था। दोस्ती के चक्कर में वह धीरे धीरे कथा कंठे में जा रहा था। फिर भी वह खुश था क्योंकि उसे अपने पतन का ज्ञान नहीं था। वह अपने घर वालों की निगाह में एक नेक इंसान था। उसके परिवार वालों को उस पर पूरा भरोसा था। दोस्तों, ये कहानी का पार्ट 2 है, यहाँ से सुनेंगे। एक दिन उसके घर वालों ने गांव वालों से सुना कि झूठी दोस्ती करने वालों के नामो निशान मिट जाते हैं। तब उसके घर वालों ने चुपचाप उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक उसकी दोस्त अंधेरे का फायदा उठाकर उसके बिस्तर पर आ गई। तभी उसने खाना खाने के बाद बर्तन अलमारी में रखे ही थे कि वह उससे मदहोश बातें करने लगी और 10 मिनट के बाद उसने उसे अपने आगोश में ले लिया और वह पूर्ण रूप से प्रेमिका के मद में डूब गया। उसे इतना याद है कि जब वह मद में डूबा हुआ था तब चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे इस दुनिया से अलग मत करना, लेकिन वह उसे धीरे धीरे मदहोशी में डुबोती जा रही थी। वह डूबते तो डूबते बेहोश हो गया। सुबह के 3 बजे वह उसे बेहोश छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर चली गई। जब सुबह वह जागा तो उसने देखा कि उसके घर वाले उसकी तरफ उठ रहे हैं। वह डर गया था। तभी उसके पिताजी गुस्से में बोले कि तुम इस तरह ही हमारे सपने पूरा करोगे। दोस्तों, कहानी का पार्ट 3 है। उसके पिताजी ने कहा कि आज ही तुम सबके सामने कसम खाकर कहो कि आज से तुम अपनी प्रेमिका को छोड़ दोगे। वह इस स्थिति में दो राह पर खड़ा हो गया। तब उसने अपनी गर्दन नीचे करके कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं धीरे धीरे उससे मोहब्बत करना छोड़ दूँगा। आगे उसने अपने पिताजी को तर्क दिया कि मैं उससे 3 साल से मोहब्बत कर रहा हूँ, मैं एक साथ छोड़ नहीं सकता। उसकी प्रेम कहानी घर परिवार, पड़ोस, गांव, दोस्तों में फैल गई। अब कदम कदम पर उसके दोस्त उसका रास्ता रोक कर खड़े होने लगे और उस पर तंज कसने लगे और कहने लगे कि एक बार भाभी को दिखा दो, या भाभी का नाम ही बता दो, या भाभी का पता बता दो। तब उसने उनसे कहा कि मेरी दोस्त से वही मिल सकता है जो कठिन परिश्रमी हो। मेरी प्रेमिका जब किसी से बेहद प्यार करने लगे तब उसका उद्देश्य उसे बर्बाद करना होता है, इसलिए तुम उससे मत मिलो। दोस्तों, कहानी का पार्ट 4 है। उसके दोस्त उससे कहने लगे कि जब तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे पास आए तब उससे मुलाकात करवा देना। तब उसने कहा, मैं उसके चक्कर में फंसकर 18 वर्ष बर्बाद कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। तो उसके दोस्त उससे कहने लगे कि आप हमसे जलते हो। वह बोला, सच में मैं आपसे जलता नहीं हूँ, मैं आपसे जलता नहीं हूँ। तभी दोस्त कहने लगे, तो आप अपनी दोस्त का नाम बता दीजिए, हम उसका पता लगा लेंगे। जब वे मुझसे ज़्यादा जिद करने लगे तो मैंने अपनी प्रेमिका का नाम बता दिया कि मेरी प्रेमिका का नाम नीत है। दोस्तों, ये तो हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।